अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का कटलेट्स की, जो मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल तरीके से। आपने बहुत ही तरह के चिकन कटलेट्स खाए होंगे, लेकिन ये चिकन टिक्का कटलेट्स बहुत ही यूनिक और मज़ेदार हैं। आप एक दफ़ा इसे खाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। ये ऐसे कटलेट्स हैं कि आपके बच्चे भी इसे बड़े ही शौक़ से खाएंगे और ये हेल्दी कटलेट्स हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इसमें चिकन और गाजर भी ऐड की है जो अमूमन बच्चे खाना पसंद नहीं करते। इससे वो मज़े से खा लेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि रेसिपी आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ सॉसेस, चिकन, दही, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन टिक्का मसाला, नमक और इमली की चटनी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रख लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है दही। दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। दही को अच्छे से फेंट लिया है और ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन टिक्का मसाला, गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें ऐड करूँगी इमली की चटनी, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को फिर से मिक्स करूँगी। बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी है। अब ऐड करूँगी चिकन और फिर इनको मिक्स कर लूँगी। आप बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं हड्डी वाला ले रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का आता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि दही में जो भी स्पाइसेस ऐड किए थे वो अच्छे से चिकन के साथ लग जाएं और चिकन को मैरिनेट करके रख लूँगी। जितने पहले मैरिनेशन करके रखेंगे चिकन का फ्लेवर उतना ही मज़े का आएगा। मैरिनेशन हो गई है। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगी। अब आलू बॉईल कर लूँगी। आलू कट कर लिए हैं और इन्हें बॉईल करने के लिए रख लूँगी। मैरिनेशन का टाइम भी पूरा हो गया है। अब मैरिनेट की हुई चिकन को पका लूँगी। पैन को अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें ऐड करूँगी चिकन और घी। आप चिकन मैरिनेट करते हुए भी इसमें ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में रख लूँगी। चिकन बहुत ही अच्छे से पक रही है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इन्हें चिकन इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करके ये झटपट तैयार भी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे कुछ देर के लिए फिर से कवर करके रख लूँगी ताकि ये पूरी तरह ड्राई हो जाए। चिकन रेडी हो गया है और देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखने में जितने मज़े की लग रही है, खाने में इतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। अब इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। चिकन अच्छे से मैश हो गई है। अब मैं इसका मिक्सचर रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने लिए हैं मैश किए हुए आलू और फिर इसमें ऐड करूँगी चिकन, बंद गोभी बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटी हुई, गाजर कद्दूकश की हुई, हरी प्याज बारीक कटी हुई। यहाँ मुझे मिक्सचर ज़्यादा लग रहा है तो इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आसानी से मिक्स हो सके। फिर ऐड करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को पहले चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी। फिर इसमें ऐड करूँगी अंडा। अंडा फ़िलहाल एक ही ऐड किया है, अगर ज़रूरत हुई तो दूसरा भी ऐड कर लूँगी। अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लूँगी और इस तरह से एक कटलेट बनाकर देख लूँगी। अगर बन रहा है तो आपका मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे अच्छे से गूंद लूँगी ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। मिक्सचर को अच्छे से गूंद लिया है। अब हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी और कटलेट्स बनाकर रख लूँगी। बाकी के तमाम कटलेट्स भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब इसकी एक स्लरी बना लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और इसमें पानी ऐड करूँगी और कुछ इस तरह से बना लूँगी।
अब मैं कटलेट्स को पहले इस स्लरी में डिप करूँगी और फिर इसे दूसरे हाथ की मदद से ब्रेड क्रम्ब लगाकर रख लूँगी। तमाम कटलेट्स को इसी तरह पहले स्लरी में डिप करूँगी और फिर दूसरे हाथ की मदद से ब्रेड क्रम्ब लगाकर रख लूँगी। आप इन्हें इस तरह से बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर जब चाहें अपने बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें यूँ भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें थर्ड कोट कर रही हूँ और अंडे में डिप करके बना रही हूँ। अंडा अच्छे से फेंट लिया है और कटलेट्स को इसमें डिप करूँगी। ऑयल गरम हो गया है। कटलेट्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पहले एक साइड से अच्छे से ब्राउन होने दूँगी। जब लगे कि एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो दूसरे साइड पलट दूँगी और इन्हें फ्राई कर लूँगी। दूसरे साइड से भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें सर्व कर लूँगी। मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ मायोनीज़ और इमली की चटनी और केचप के साथ। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स रेडी हो गए हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से इसे खाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।